Namaste, I'm Dr. Shipra. I'm past life regression therapist and healer. फ्रेंड्स, अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को लाइफ में इस तरह के फियर्स या डर होते हैं जिनका रीज़न उन्हें समझ नहीं आता। जैसे हाइट से डर लगना, पानी से डर लगना, खुली जगहों पर जाने से डर लगना या बंद जगह पर डर लगना। बहुत सारे लोगों को एक साथ देखकर डर लगना। और ऐसे फियर्स का क्योंकि रीज़न ना तो उन्हें समझ आता है, ना उनके फैमिली मेम्बर्स, ना जानने वालों को, तो लोग बहुत ही जल्दी उन्हें जज करने लगते हैं। नेगेटिव चीज़ें भी उनके बारे में बोलने लगते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये इस चीज़ से भाग रहा है, ये चीज़ करना नहीं चाह रहा है। लेकिन रूट कॉज देखा गया है कि ऐसी चीज़ों का, ऐसे डर का कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में होता है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इंसान को हमें बिना रूट कॉज जाने, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये डर उसका कहाँ से आ रहा है, क्या हुआ है उसके साथ पास्ट लाइफ में या मे बी करंट लाइफ के चाइल्डहुड में। हमें किसी को भी बिना रीज़न जाने जज नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ निकल कर आया आज के सेशन से, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। तो इन मैम ने मेरे साथ कनेक्ट किया। इनकी एज अराउंड 33-34 है। इन्होंने बताया कि शुरू से ही इनको मैरिज से, शादी से बहुत डर लगता है। इवन मैरिज, शादी का नाम सुनकर भी इन्हें एक अजीब सा डर लगता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर इनकी शादी हुई तो इनको शादी का सुख नहीं मिलेगा, या फिर इनको पति का सुख नहीं मिलेगा। मीन्स कि इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, मतलब शादी होने के बाद भी शायद ऐसा ना हो कि इनको शादी का सुख ना मिले। तो इस तरह का डर कुछ अजीब है, क्योंकि ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा सुना है किसी से कि उनको ऐसा डर लगता है। और इन्होंने ये भी बताया कि इसी कारण जो भी रिश्ते आते हैं, जो भी मैरिज प्रपोजल्स आते हैं, मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डाउट फील होता है कि कुछ गलत ना हो जाए। तो ये अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के यही जानना चाह रही थी कि ऐसा डर मुझे क्यों लगता है, क्योंकि करंट लाइफ में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि कोई रिलेशनशिप्स मैंने ऐसी देखी हो कि ख़राब है, या मैंने कुछ ऐसा सुना हो कि जिसकी वजह से शादी से मुझे ऐसा फियर होने लग गया। तो इसलिए करंट लाइफ में तो ऐसा कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पास्ट लाइफ से कहीं से आ रहा है। तो इनकी बात सुनकर मुझे भी ऐसा फील हुआ कि ज़रूर कि इनका जो फियर है, अजीब सा जो फियर इनको लगता है शादी से, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से ही आ रहा है। क्योंकि इन्होंने बताया कि करंट लाइफ में ऐसा कुछ भी इनको याद नहीं आता जहाँ इन्होंने शादी से जुड़ा कुछ नेगेटिव इंसिडेंट देखा हो, सुना हो या एक्सपीरियंस करा हो। उसके बाद में इनका एक और क्वेश्चन था। इनका ये क्वेश्चन था कि इन्होंने बताया कि एक कलीग है इनके, जो इनके साथ में अभी करंटली ऑफिस में है। तो इनसे काफ़ी अच्छी उनकी फ्रेंडशिप थी, और ये मन ही मन उन्हें लाइक भी करती थी, उनकी तरफ अट्रैक्टेड थी, उनसे कहीं ना अटैच फील करती थी। लेकिन कुछ टाइम पहले उनकी शादी हो गई, और उन इनको ऐसा लगा कि ये उनको लाइक तो करते थे, बट इन्होंने कभी कहा नहीं इनको। और अब वो आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, लेकिन ये अभी भी कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड फील करती हैं, अटैच्ड फील करती हैं। तो ये यही जानना चाह रही थी कि उन्होंने, हालांकि ऐसा इनको कुछ कहा नहीं, बट शुरू से ही इनको एक अटैचमेंट सा फील होता है और अभी भी वो इन्हें फील होता है। तो ये जानना चाह रही थी कि क्या इनसे मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो इनके दोनों जो क्वेश्चंस थे इनके मन में, शादी को डर को लेकर, और इनके जो करंटली जो कलीग हैं जिनसे इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन जानना था, उनको सुन के मैंने इनको यही सजेशन दिया कि जो आपका शादी का जो फियर आपको लगता है, एक अजीब सा डर लगता है, इसका कनेक्शन तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से हो सकता है। तो हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं पास्ट लाइफ में। लेकिन मैंने इनको बोला कि आपका ये जो कलीग है जिनसे आप अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन देखना चाह रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि इनसे आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन निकले, क्योंकि अटैचमेंट तो इस एज में हो जाता है किसी से, तो ये इतना कुछ उसमें नहीं है। और अगर निकल भी गया तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ क्योंकि उनकी शादी हो गई है। तो मान लीजिए अगर कुछ कनेक्शन निकल भी जाता है तो आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर आप सोचेंगे अरे पास्ट लाइफ में तो हमारा कनेक्शन था और इस बार हमारा कनेक्शन नहीं बन पाया। तो हो सकता है कि ये आपके आपको डिस्टर्ब कर दे। तो मैंने इनको ये सजेस्ट किया कि इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, हम मैरिज वाला जो फियर है इस पे फोकस करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये मान गए इस चीज़ के लिए कि हाँ, अभी जो करंटली मेरा जो मेन प्रॉब्लम है ये फियर ऑफ मैरिज ही है, तो हम इसको लेके पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करते हैं। उसके बाद हमने इनका सेशन स्टार्ट किया।
आप सेशन स्टार्ट होने के बाद में अपने ट्रांस में जाने के बाद अपने पास्ट लाइफ की फर्स्ट ओपनिंग सीन में इन्होंने अपने आप को एक 27-28 साल की महिला के रूप में देखा। इन्होंने बोला कि ये नंगे पैर खड़ी हुई हैं और इन्होंने साड़ी पहन रखी है। और इन्होंने बताया कि इनके काले बाल हैं, कर्ली बाल हैं। ऐसा इन्होंने अपने आप का डिस्क्रिप्शन दिया। उसके बाद में मैंने इन्हें पूछा कि ये आसपास देखें और बताएं कि आसपास क्या है। तो उन्होंने बोला गांव दिखाई दे रहा है, कच्चे पक्के मकान हैं, पेड़ पौधे हैं, काफ़ी हरियाली है, मेरे हाथ में एक कलश है, शायद मैं यहाँ पानी भरने आई हूँ, एक तालाब भी दिखाई दे रहा है, शायद इस तालाब से ही मैं पानी भरने आई हूँ। क्या कोई और भी है तुम्हारे साथ यहाँ पर? मैंने इनसे पूछा। नहीं, मैं अकेली ही हूँ, अकेली ही देख पा रही हूँ अपने आप को। इसके बाद इनको उनकी पास्ट लाइफ के घर की तरफ एक्सप्लोर करवाया कि अपना घर देखें कि किस तरह का घर है ये इनका। तो उन्होंने बोला कच्चा सा घर दिखाई दे रहा है, घर में एक औरत है, कुछ बूढ़ी सी दिखाई दे रही है, ये कुछ काम कर रही है, शायद चावल धान साफ कर रही है। कौन है ये औरत? मैंने इनसे पूछा। ये मेरी सास है, कुछ चावल या धान साफ कर रही है ऐसा दिखाई दे रहा है। हम्म। कौन कौन है और इस घर में तुम्हारे और सास के अलावा? देखो और बताओ। मैं हूँ और कोई नहीं दिखाई दे रहा, बस मेरी सास है। और सास ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, शायद ससुर नहीं है, ऐसी फीलिंग आ रही है। और कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, खेल रहे हैं यहाँ पर। कौन है ये बच्चे? क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? मैंने इनसे पूछा। नहीं, ये जेठानी के बच्चे हैं, वो कहीं दूर रहते हैं, बच्चों को यहाँ छोड़ा हुआ है, मैं ही इनका ध्यान रखती हूँ, इन्हें खिलाती हूँ पिलाती हूँ और इनका पालन पोषण करती हूँ। हम्म। फिर इनको मैंने एक्सप्लोर कराया देखने के लिए कि क्या कारण है कि इनकी जेठ और जेठानी ने बच्चों को इनके पास छोड़ा हुआ है। इसको एक्सप्लोर करके इन्हें ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं आई, बट इन्होंने बताया कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद उनकी कोई मजबूरी है, जहाँ पर भी वो जेठ काम करते हैं वहाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इन्होंने बच्चों को यहाँ छोड़ा हुआ है और मैं ही इनकी देखभाल करती हूँ। उसके बाद में मैंने इनको इसी पास्ट लाइफ में किसी इम्पोर्टेंट इवेंट की तरफ नेविगेट किया, ये देखने के लिए कि इनकी आज की करंट लाइफ की जो प्रॉब्लम है उससे इनकी पास्ट लाइफ किस तरह से जुड़ी हुई है। और फिर मैंने इनसे पूछा अब आप थोड़ा सा आगे जाइए किसी इम्पोर्टेंट इवेंट की तरफ इसी पास्ट लाइफ में और बताइए क्या देख पा रहे हैं। मैं उसी घर में हूँ, उसी घर में देख पा रही हूँ अपने आप को। सास है और जेठानी के बच्चे भी वही हैं। मैंने भी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, शायद मेरे पति अब नहीं रहे। क्या हुआ था तुम्हारे पति को? कुछ समय पीछे जाओ और एक्सप्लोर कर कर बताओ क्या हुआ था पति को। ऐसा दिख रहा है कि जहाँ वो काम करते थे वहाँ पर 3-4 लोग हैं, उन्हें लाठियों से मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। शायद उन्होंने उधार लिया था किसी से जो वो चुका नहीं पाए। उनको ले जाकर किसी कमरे में डाल दिया है ऐसा दिखाई दे रहा है और फिर वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ? एक्सप्लोर करिए और बताइए आगे क्या हुआ। मैंने इनसे पूछा। ऐसा दिख रहा है कि मैं उसी घर में हूँ, मेरी सास है साथ में,
वो मुझे बहुत ताने देती हैं, कहती हैं अगर तू अपने गहने दे देती तो मेरा बेटा जिंदा होता। तूने अपने गहने नहीं दिए, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। लेकिन गहने तो मेरे पास थे ही नहीं, वो तो मैंने बहुत पहले मेरी सास को दे दिए थे। फिर भी मुझे सारा दिन वो ताने देती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत काम करवाते हैं मुझसे और बहुत नियम कायदे भी मुझसे फॉलो करवाती हैं। मैं बहुत दुखी रहती हूँ यहाँ पर, बहुत परेशान रहती हूँ। इसी जीवन में कुछ साल पीछे जाओ और देखो कैसी थी तुम्हारी मैरिड लाइफ। मैंने इनसे पूछा। मैरिड लाइफ कभी अच्छी नहीं थी। बहुत छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। शायद जब मैं 13-14 साल की थी तभी शादी हो गई थी। तब तो शादी का मतलब नहीं पता था, मेरे पति को भी और मुझे भी। और फिर वो बाहर चले गए। कभी कभी आते थे, बहुत कम मिलना होता था। शायद पढ़ने गए थे पहले और फिर नौकरी पे। बहुत ही कम मिलना होता था। ऐसा लगता है कि शायद हमारा एक पति पत्नी का रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। बस दोस्त जैसे ही थे हम लोग। और कोई रिश्ता बनता उससे पहले तो उनकी मृत्यु ही हो गई। तो मैरिड लाइफ तो मेरी कभी अच्छी नहीं रही। और जब इन्होंने ये सब बताया तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि आज का इनका ये फियर ऑफ मैरिज, ये डर कि अगर मेरी शादी हो गई तो मुझे पति का सुख नहीं मिलेगा, मुझे मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कहाँ से आ रहा है। और उसके बाद में मैंने इनको अ, जिस जगह पर ये रहती थी वो जगह आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करी और ईयर आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करी कि कौन सी जगह है, आप एक्सप्लोर करिए और बताइए। तो उन्होंने जगह का नाम बताया जगतपुर, वेस्ट बंगाल। और ईयर इन्होंने बताया 1753 या शायद 1773, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। मुझे क्लियरली ध्यान नहीं है, मैंने नोट तो किया है, बट 73 या 53 दोनों ही लिख रखे हैं, तो क्लियरली शायद नहीं सुनाई दिया मुझे, तो ऐसा उन्होंने कुछ बताया था। इसके बाद इसी पास्ट लाइफ के सेशन में इन्हें अपने लास्ट टाइम की ओर नेविगेट किया, ये जानने के लिए कि इनके लास्ट टाइम में इनकी मृत्यु कैसे हुई थी और इनके क्या थॉट्स थे। क्योंकि लास्ट टाइम में जो भी थॉट्स होते हैं वो ज़्यादातर हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो मैंने इनसे पूछा अपने लास्ट टाइम में जाइए और देखिए कि आपकी मृत्यु किस तरह से हुई थी, क्या हुआ था आपको और क्या उम्र है आपकी। तो इन्होंने बोला बहुत बूढ़ी लग रही हूँ, बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, शायद यहाँ कोई महामारी फैली है, मुंह से खून आ रहा है, शायद कॉलेरा कॉलेरा हुआ है मुझे। हम्म। जब आप शरीर छोड़ रहे हैं क्या आखिरी विचार हैं आपके। यही विचार है कि शादी में कभी भी सुख नहीं मिला, हमेशा एक अकेलापन खालीपन फील हुआ मुझे। यही मेरे अंतिम विचार हैं। हम्म। और इसके बाद मैंने इन्हें आइडेंटिफाई करने को कहा कि इस पास्ट लाइफ में जिन भी लोगों को आपने देखा, क्या उनमें से कोई भी करंट लाइफ में आपके साथ है, जानिए और देखिए। तो उन्होंने बताया हाँ, ये जो मेरे हस्बैंड है पास्ट लाइफ के, ये ही आज मेरे करंट लाइफ के वही कलीग हैं जिससे मुझे अटैचमेंट फील होता है। और ये जो मेरी सास हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये आज मेरी कलीग हैं और मेरी इनसे बिल्कुल भी नहीं बनती। आज भी हमारे बीच में क्लैशेस रहते हैं, मैं इन्हें अवॉइड ही करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यही मेरी पास्ट लाइफ की मदर इन लॉ है। और किसी को आइडेंटिफाई कर पा रही हैं। तो इन्होंने इसके लिए मना कर दिया कि नहीं, मैं इन्हीं दोनों को आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। इस तरह से ये सेशन ओवर हो गया। जब हम सेशन को आगे बढ़ा रहे थे तो ये समझ में आ गया था कि इनकी फेयर ऑफ मैरिज कहाँ से आ रहा है और इनका जो कलीग से जो भी इनको एक कनेक्शन फील होता है वो भी कहाँ से आ रहा है। और सेशन में आगे इन्होंने अपने डेथ टाइम के बाद में
अपने स्पिरिट गाइड को भी देखा, उनसे भी ये मिल पाई, उन्होंने इनको ब्लेसिंग्स दी और उनसे इनको ये मैसेज मिला कि अब इनको शादी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये पास्ट लाइफ थी और आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इनसे भी इनको ब्लेसिंग्स मिल गई। इसके बाद में ये बहुत रिलैक्स फील कर रही थी, बहुत पीस फील कर रही थी और इस तरह से हमने इनका सेशन एंड किया। तो अब हम देखते हैं कि इनकी पास्ट लाइफ से इनके करंट लाइफ का क्या कनेक्शन निकल कर सामने आया। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि इन्हें मैरिड लाइफ से डर लगता है, मैरिज के नाम से भी डर लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इनकी शादी हुई तो इन्हें मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिलेगा, पति का सुख नहीं मिलेगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया है कि ये डर इनका कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इनकी पास्ट लाइफ में इनकी मैरिड लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रही। पति से इनका कोई भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा, एक्चुअली में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कोई कभी बन ही नहीं पाया। और उसके बाद में सास से भी इनको हमेशा ट्रॉमा ही मिला लाइफ में। तो पूरी मैरिड लाइफ इनकी एक तरह से अच्छी नहीं रही, ट्रॉमा रहा और एक अकेलापन सा रहा। और वही दर्द, वही फीलिंग्स, वही ट्रॉमा इनकी सोल आज भी कैरी कर रही है। और इवन पास्ट लाइफ में जो उनका डेथ सीन था उसमें भी इन्होंने बताया था कि जब मैंने इनसे पूछा था कि क्या लास्ट थॉट्स हैं इनके, तब इन्होंने इसमें यही बताया था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शादी से मुझे कोई सुख नहीं मिला और मुझे बहुत खालीपन सा लग रहा है। तो डेथ टाइम में भी इनके वही थॉट्स थे और आज भी इनकी सोल वही थॉट्स कैरी कर रही है, इसीलिए उन्हें शादी से आज भी डर लगता है। और दूसरा इनका ये क्वेश्चन था कि इनके कलीग से इनका कोई कनेक्शन है या नहीं। हालांकि हमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया था इस सेशन में, लेकिन फिर भी अपने आप ही इसका आंसर मिल गया और ये समझ में आया कि इनके जो पास्ट लाइफ के जो हस्बैंड थे वो ही आज इनके कलीग हैं। क्योंकि पास्ट लाइफ में भी इनका हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशनशिप नहीं बन पाया था, तो आज भी इनका ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक फ्रेंडशिप थी तब भी और आज भी एक फ्रेंडशिप है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करती हैं। और वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का एक कनेक्शन तो बना ही था। और इनको समझ में आ गया कि वो पास्ट की बात थी और अब इनको मैंने यही बोला कि आप आगे बढ़ें, और ये बात को समझ भी गए। और सेशन ओवर होने के बाद जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो उन्हें काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था, पीसफुल फील हो रहा था। और इनको मैंने बोला कि आप मुझे रिपोर्ट करेगा 7-8 दिन बाद कि ये जो फीलिंग है एक फ़ियर की, इसका क्या स्टेटस रहता है। और मेरी आज ही इनसे बात हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद इनका एक और सेशन मुझे लेना पड़ेगा जिसमें इनको एक एडिशनल हीलिंग देना पड़ेगा इनके इस फियर को रिमूव करने के लिए। तो इसलिए मैंने इनसे बात करी थी आज, तो इन्होंने रिपोर्ट किया कि मैम मुझे काफ़ी दिन से बिल्कुल भी अब फियर ऑफ मैरिज नहीं फील हो रहा है। तो क्या मुझे एक और सेशन की नीड है क्या, आप ये मुझसे पूछ रही थी, क्योंकि मुझे अब बिल्कुल भी फियर नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने आप ही सेशन का रूट कॉज देखने से इनका वो फियर अपने आप ही चला गया। लेकिन फिर भी कुछ भी ट्रेसेस ना रह जाएं उस फियर के, तो उनको मैंने ये सजेशन दिया है कि आप एक सेशन हम लेंगे जिसमें मैं आपको कुछ टेक्निक सिखाऊंगी, जिससे कि अगर इस फियर के कुछ भी ट्रेसेस अगर बाकी हैं तो वो भी हील हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका सेशन ओवर हो गया। और सेशन ओवर होने के बाद मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी था ये जानने का कि क्या जगतपुरा नाम की कोई जगह है वेस्ट बंगाल में। तो मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे मिला कि हाँ, जगतपुरा नाम की जगह है वेस्ट बंगाल में। और ये भी मैंने सर्च किया कि क्या कॉलेरा 1800s में हुआ था वहाँ पर, क्योंकि इन्होंने बताया था अपना टाइम जब ये 26-27 की थी, तब इन्होंने ईयर बताया था 1753 या 1773 ऐसा कुछ बताया था। तो उसके आगे के सालों में जब ओल्ड हुए या इनकी डेथ हुई तब क्या उस टाइम कॉलेरा था। तो इसके लिए मैंने सर्च किया तो मुझे मिला कि हाँ, 1800s के आसपास में, 1818 आई थिंक, इसके आसपास में वहाँ कॉलेरा स्प्रेड हुआ था और काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। तो एक तरह से ये सर्च करने से कहीं ना कहीं ये सेशन, ये केस वैलिडेट भी हो गया। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से हमारी पास्ट लाइफ का कनेक्शन करंट लाइफ से जुड़ा होता है। तो अगर आपके भी जानकारी में कोई ऐसा जना है या आपके घर में कोई ऐसा है जिसको इस तरह का कोई फियर है जिसका रूट कॉज उसे करंट लाइफ में नहीं मिल पाता, नहीं समझ में आता, तो आप भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हेल्प लेकर उस फियर को रिमूव कर सकते हैं अपने लिए या किसी और के लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।